नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब दूसरे तशहुद को सीख लेते हैं, और जो आखिरी तशहुद होता है, इस तशहुद में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ और इसके बाद मसनून दुआओं में से कोई एक दुआ जो है वो पढ़ी जा सकती है, उससे यानी हमारी नमाज जो है वो हो जाएगी। हज़रत फ़ुज़ाला बिन उबैद रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नमाज में दुरूद के बग़ैर दुआ मांगते हुए सुना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने जल्दी की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने पास बुलाया और इससे या किसी दूसरे शख्स को मुखातिब करके फ़रमाया कि जब कोई नमाज़ पढ़े तो अल्लाह की हम्द व सना से आगाज़ करे, फिर अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, इसके बाद जो चाहे दुआ मांगे। इसे तिरमिज़ी ने जो है वो रिवायत किया है। और फिर ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में कौन सा दुरूद पढ़ने की हिदायत जो है वो फरमाई, और ये भी सहाबा कराम के एक सवाल का जवाब था कि जब ये सूरह अहज़ाब की ये आयत नाजिल हुई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, कि जब उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल हम तशहुद तो सीख चुके थे कि हम सलाम तो आप पर भेजते हैं कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो हम दुरूद कैसे पढ़ें। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुरूद भी सिखाया और इसको नमाज में ही जो है वो रखा। इसके हवाले से आप देखें कि ये बुखारी की एक रवायत है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू लैला रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हमने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अहले बैत पर किस तरह दुरूद भेजें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, कि ए अल्लाह सल्ली, देखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली मोहम्मद, कि आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसी तरह रहमत भेज, कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद, जिस तरह आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमत भेजी, इन्नक हमीदुम मजीद, कि बेशक तारीफ़ और बुज़ुर्गी जो है वो आप ही के लिए है। फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन, कि ए अल्लाह तू बरकत अता फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद, जिस तरह आपने बरकत अता फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, कि बेशक तारीफ़ और बुज़ुर्गी जो है वो आप ही के लिए है। अब ये देखें कि दुरूद शरीफ को सही पढ़ना, सही तौर पर अदा करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, यानी स्वाद को थोड़ा सा मोटा पढ़ें, इसलिए कि अगर मोटा नहीं पढ़ेंगे, सीन की तरह पढ़ेंगे, तो उसके मायने जो हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं। यानी सल्ली का मतलब क्या होता है कि रहमत और बरकत जो है, रहमत जो है वो नाजिल करना, लेकिन अगर सीन के साथ पढ़ेंगे तो उसका मफ़हूम जो है बिल्कुल गलत और बहुत ही ख़राब मफ़हूम जो है वो हो जाता है। इंशाअल्लाह तजवीद के मसाइल में हम ये सारी चीज़ें जो है वो देखेंगे। अब आप देखें कि ये दुरूद जो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ते हैं, ये कितना अहम है और किस तरीके से ये पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। उस शऊर और उस एहसास के साथ हम पढ़ें कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सही अहादीस से साबित है कि जब कोई बंदा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते की ड्यूटी लगाई हुई है, और वो फ़रिश्ता ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये दुरूद पहुंचाता है और ये बताता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ ने ये दुरूद पढ़ा है, और उसकी क्या कैफ़ियत है ये हम नहीं जानते। ये अहादीस से हमें इसी तरह इस पर हमारा ईमान ज़रूरी है और इसी तरीके से हमें इस पर ईमान लाना है। लेकिन जब ये बंदा सोचे और इस कैफ़ियत के साथ पढ़े तो आप देखें कि कितना ज़्यादा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारे ताल्लुक़ जो है वो कितना बढ़ेगा, और दुरूद पढ़ना कितना अफजल काम है कि ये
بندے کو اس سے 10 اس کی حاجات پوری ہوتی ہیں، اس کی 10 گناہ جو ہیں معاف ہوتے ہیں۔ تو اس شعور اور احساس کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہم صلی علی محمد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجنا، تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذات اور اپنے کردار کا جو ہے جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج بھی رہے ہیں کہ نہیں بھیج رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑی رحمت جو بھیجنی ہے وہ ہمارے اپنے ذات اور کردار کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے حساب سے ڈھالنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ آل محمد میں وہ سارے فالوورز بھی آ جاتے ہیں، یعنی صرف آپ کے اہل بیت نہیں آتے، یعنی آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے جو بچے ہی نہیں آتے، بلکہ اس میں سارے فالوورز، آل میں اور اہل میں یہ فرق ہے کہ آل میں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے وہ سارے ہی لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو پھر شعوری طور پر جب ہم اس کو ادا کریں گے تو ہم بھی آل میں اسی صورت میں شامل ہوں گے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع بھی کرنے والے ہوں گے، آپ کی سنتوں کو صحیح طور پر فالو کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں بھی آل رسول میں جو ہے وہ شامل کرے۔ اسی طرح سے پھر آپ دیکھیں کہ یہ درود ابراہیمی ہے اور یہ سب سے افضل اور مسنون درود ہے۔ اس کو پڑھنا یعنی نماز میں تو ضرور پڑھیں ایک دفعہ، اور ویسے بھی صبح و شام جیسے 10 دفعہ بھی ہمیں پڑھنے کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام کو پڑھے گا تو اس کے لیے میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں اس کے لیے سفارش جو ہے وہ کر سکوں گا۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کو سارے ہی مذاہب جو ہیں وہ مانتے ہیں، تو اس طرح کی برکت اور اس طرح کی رحمتیں جو ہیں ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے لیے جو ہے ہم یہ دعا جو ہے مانگتے ہیں۔ تو اسی شعور اور اسی احساس کے ساتھ جو ہے ہم نے یہ درود پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر تمام ارکان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔